देखिए इतना तो मानना पड़ेगा कि मोटो वालों ने H50 फ्यूजन की तरह ही S60 फ्यूजन को भी बहुत अग्रेसिवली प्राइस किया है, क्योंकि इसका बेस वेरिएंट ही 8 GB रैम और 256 GB स्टोरेज के साथ आता है ना, और इसको प्राइस किया है 23,000 रुपए का। बैंक ऑफर के साथ में मात्र 21,000 रुपए का मिलता है, और बॉक्स में भी 68 वोट का टाइप सी टू टाइप सी अडेप्टर मिल जाता है। हाँ, इस बार मोटो ने ना इसमें बैक कवर नहीं दिया है। अब ये एक समस्या लगी, क्योंकि पहली बात तो इसमें वीगन लेदर फिनिश है, ऊपर से ये काफी लाइट कलर है, तो यहाँ पे आप संभवतः देख पा रहे होंगे पीछे काफी गंदा हो गया है। तो आपको आज के इस मोटोरोला S60 फ्यूजन के डिटेल रिव्यू में ना इस फोन के और भी प्रोज एंड कॉन्स जानने को मिलेंगे, और वीडियो के एंड तक आपको एक क्लियर वर्डिक्ट दूंगा कि ये फोन किसके लिए है और किसको नहीं लेना चाहिए। तो नमस्कार, मेरा नाम है नमन, आप देख रहे हैं एंड्रॉइड, जहां पे हम टेक प्रोडक्ट्स को पहले टेस्ट करते हैं, फिर बताते हैं कि आपको लेना है या नहीं लेना। परंतु निवेदन है, आप चैनल को सब्सक्राइब करके आपका सपोर्ट अवश्य दें। अभी रिसेंटली ही मोटोरोला ने ना ये H60 स्टाइलस लॉन्च किया है, मतलब सिमिलर बजट में, और हमने इन दोनों का ना कैमरा कंपैरिजन भी किया है, तो वो सब भी जानेंगे वीडियो में। परंतु जैसे हम S60 फ्यूजन को देखते हैं तो भाई इसका जो डिजाइन है ना ये बहुत सिंपल और प्रैक्टिकल है। देखो पहली बात तो ये बहुत पतला है, वेट बहुत कम है, और जो डिजाइन लैंग्वेज है ये प्रॉपर मोटोरोला वाली ही है। H50 फ्यूजन जिन्होंने यूज किया होगा ना, वैसी ही इनहैंड फील ये भी ऑफर करता है। और ये फोन देख के बिल्कुल लगता नहीं कि भाई इसमें 5500 mAh की बैटरी है, और इस बार ड्यूरेबिलिटी को भी थोड़ा और स्ट्रॉन्ग किया गया है IP69 रेटिंग प्लस मिलिट्री ग्रेड सर्टिफिकेशन के साथ। हालांकि आपको फोन को पानी में जानबूझ के नहीं गिराना है, बड़ा जैसे बारिश में फोन यूज कर रहे हैं, कभी गलती से पानी में गिर गया तो उस स्थिति में पानी इसके अंदर जाने की संभावना ना बहुत कम है। अब क्योंकि मोटोरोला ने ना इस वाले फोन में स्क्रीन प्रोटेक्टर भी नहीं दिया था, तो हमने सोचा कि बिना स्क्रीन गार्ड के ही इसको यूज करते हैं और देखते हैं कि भाई स्क्रैचेस कितने आते हैं। तो अभी तक इसको यूज करते हुए ना पूरे 15 दिन हो चुके हैं। इसमें गोरिल्ला ग्लास 7i की प्रोटेक्शन मिलती है, और यहाँ पे मैं आपको दिखाना चाहूंगा, आई होप कि ये कैमरा में दिख रहा होगा। यहाँ पे डीप स्क्रैचेस तो नहीं बोलूंगा, बट छोटे छोटे स्क्रैचेस आए हैं स्क्रीन पे। तो भाई आपको मेरा बस यही सुझाव है कि जब इस फोन को परचेज करें तो इसके लिए एक अच्छा सा बैक कवर और टेम्पर्ड ग्लास या फिर कोई स्क्रीन प्रोटेक्टर अवश्य परचेज करें। बाकी इसके डिज़ाइन के साइड से ऐसे कोई समस्या नहीं लगी, ऊपर से हाइब्रिड सिम स्लॉट भी मिल जाता है, तो मेमोरी कार्ड भी लगा सकते हैं। परंतु मैं आपसे जानना चाहता हूं कि जो स्मार्टफोन्स में आजकल स्ट्रॉन्ग ड्यूरेबिलिटी आ रही है वो कितना मैटर करती है आपके लिए, मतलब होना ही चाहिए या फिर होगा तो ठीक है, अदरवाइज दूसरे फीचर्स को प्रायोरिटी देके फोन ले सकते हैं। हाँ, इतना अवश्य कहूंगा कि मोटोरोला का जो डिज़ाइन है ना ये 2-3 सालों से ना थोड़ा सिमिलर सा हो रहा है, बट धीरे धीरे करके मोटोरोला ने डिस्प्ले को काफी इंप्रूव कर लिया है। जैसे इस वाले फोन को लेकर हम कई बार बाहर गए, मतलब टेस्टिंग वेस्टिंग करने के लिए, और यहाँ नोएडा में आजकल भाई गर्मी भी बहुत पड़ रही है, तेज धूप भी होती है, बट ये चीज अच्छी लगी कि आउटडोर्स में एकदम तेज धूप में भी इसकी डिस्प्ले में चीजें साफ दिखती हैं। हाँ, एकदम हार्श लाइट में जाना तो इसकी अडेप्टिव डिस्प्ले वाला फीचर जो है ना इसको ऑन कर लेना, तब ये मैक्सिमम ब्राइटनेस पे चला जाता है। इनफैक्ट जो डिस्प्ले में कलर्स दिखते हैं ना ये भी बहुत पंची एंड वाइब्रेंट हैं, क्योंकि POLED डिस्प्ले है, 1.5K का रेजोल्यूशन है, और ऐसे कई बार थोड़ा बहुत टिल्ट विल्ट करके देखते हैं ना तब भी कलर्स आपको बढ़िया दिखेंगे। साथ ही मान लीजिए हाथ थोड़ा गीले हैं आपके ना, उस कंडीशन में भी ये टच अच्छे से लेता है, क्योंकि इसमें स्मार्ट वाटर टच वाला फीचर मिल जाता है। अब जिनमें ये वाला फीचर नहीं होता है, देखा ही होगा आपने कि फिंगर्स गीली रहती हैं, फोन की स्क्रीन में कुछ वाटर ड्रॉप्स गिर जाती हैं, तो टच उतने अच्छे से काम नहीं करता। वैसे एक मेन बात बताना चाहूंगा, इस डिस्प्ले को मोटोरोला वाले ऑल कर्व डिस्प्ले बोल रहे हैं। अब नॉर्मली इसको आप देखेंगे तो ये कर्व डिस्प्ले जैसी ज्यादा फीलिंग देगा आपको, क्योंकि साइड में जो कर्व मिलते हैं वो ज्यादा हैं, टॉप एंड बॉटम में भी थोड़ा थोड़ा कर्व दिया गया है, बट जैसे वीडियोस देखते हैं, कुछ देखते हैं, तो यहाँ पे बेजल्स आपको बहुत कम नोटिस होंगे। वैसे तो हमने नेटफ्लिक्स, हॉटस्टार, प्राइम वीडियो, यूट्यूब सब टेस्ट किया है, डिस्प्ले की साइड से ऐसे कोई मेजर कंप्लेंट्स नहीं लगी हमें। हाँ, परंतु यदि मैं ऐसे कमी निकालने पे ही आ जाऊं तो नेटफ्लिक्स के अंदर मैंने देखा इनफैक्ट OTT प्लेटफॉर्म्स पे HDR कंटेंट प्लेबैक का सपोर्ट नहीं मिलता फिलहाल इसमें। अदरवाइज जो स्पीकर की क्वालिटी एंड लाउडनेस है वो बहुत अच्छी है, डुअल स्पीकर्स मिल जाते हैं विद डॉल्बी एटमॉस। हाँ, मोटो वालों ने जो इसमें हैप्टिक मोटर लगाई है वो स्प्रिंगी वाली है। अभी इस बजट में क्या है कि दूसरे स्मार्टफोन्स इससे बेटर हैप्टिक फीडबैक ऑफर करते हैं, बट हाँ जो इन डिस्प्ले स्कैनर है इसका वो अच्छे से काम कर रहा है। साथ ही आपको बताना चाहूंगा इसमें मैंने ना जियो की एंड एयरटेल की दोनों की सिम टेस्ट करी है। मोस्ट ऑफ द टाइम्स मैंने इसमें जियो की सिम लगा के टेस्ट किया है, और घर के अंदर भी घर के बाहर भी जो नेटवर्क कवरेज है उससे कोई समस्या नहीं लगी। 5G एकदम बढ़िया से काम कर रहा है, साथ में 4G कैरियर एग्रीगेशन का भी सपोर्ट मिल जाता है, और वाईफाई भी अच्छे से टेस्ट किया है, वहां पे भी कोई समस्या नहीं लगी। समस्या मात्र एक लगी, इसमें NFC नहीं मिलता है। अब जहां तक मुझे याद है H50 फ्यूजन जो था ना उसमें NFC मिलता था। बाकी ये बात मैं आपसे भी जानना चाहता हूँ कि NFC आपके लिए
कितना महत्वपूर्ण है, आप कितना यूज़ करते हैं उसको। बट हाँ, NFC यूज़ करें ना करें, बट एक अच्छी परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन यूज़ करने की इच्छा सबकी होती है। अब इस वाले फ़ोन में ना नया MediaTek का Dimensity 7400 चिपसेट दिया गया है। हालांकि इसमें जो रैम एंड स्टोरेज का कॉम्बिनेशन है ना, वो अभी भी LPDDR4X एंड UFS 2.2 है, ये H50 Fusion में भी था। अब नए चिपसेट्स में परफॉर्मेंस तो टेस्ट करना एक पार्ट होता है, परंतु इसके अलावा बैटरी कंजम्पशन कैसा है उसका, वो भी टेस्ट करना होता है। साथ में हीटिंग इश्यूज हैं या नहीं, तो ये सब चीज़ें टेस्ट करनी होती हैं। तो सर्वप्रथम परफॉर्मेंस को ही चेक कर लेते हैं। तो जो इसकी कॉन्फ़िगरेशन है चिपसेट, रैम, रोम की, उसके आधार पे ये मीडियम परफॉर्मेंस वाला स्मार्टफोन कहा जाएगा। अब जैसे आप नॉर्मली ऐप्स को ओपन करेंगे, यूज करेंगे, तो वहां पे बढ़िया चलता है, कोई दिक्कत नहीं होगी। परंतु जैसे ही आप ना थोड़ा जल्दी जल्दी ऐप्स को ओपन करेंगे या फिर मल्टीटास्किंग करेंगे या फिर हैवी एप्लीकेशंस को ओपन करेंगे, तो वहां पे आपको यूआई में थोड़ा सा लैग्स, जिटर्स नोटिस होंगे। और विशेष रूप से जब कैमरा ओपन करेंगे और पोर्ट्रेट इमेज वहां पे क्लिक करेंगे मल्टीपल टाइम्स, तो उस स्थिति में ये थोड़ा धीमा फील होगा। बाकी गेमिंग का भाई बहुत सिंपल है। इसमें हमने बहुत सारे सेशंस करे हैं, स्पेशली BGMI के। BGMI में 60 FPS का सपोर्ट मिलता है। FPS स्टेबिलिटी मतलब ठीक ठाक मिल जाती है, 59 के अबव ही रहता है FPS इसका मोस्ट ऑफ द टाइम्स। कभी कभी FPS थोड़ा ड्रॉप होते हैं, बट 60 FPS गेमिंग इसमें कर सकते हैं। हाँ, COD मोबाइल में 90 FPS का सपोर्ट तो है, बट वहां पे FPS स्टेबिलिटी ना उतनी अच्छी नहीं है। तो इस वाले फोन को ना ऐसे कैजुअल गेमिंग के लिए मान के चल सकते हैं, क्योंकि यदि आपको प्रॉपर परफॉर्मेंस सेंट्रिक फोन चाहिए इस बजट में, तो दूसरे विकल्प हैं आपके पास, जैसे Realme P3 Pro है, उसमें बेटर गेमिंग कर सकते हैं। हालांकि मोटो वालों ने इसका रैम मैनेजमेंट काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज किया है। बैकग्राउंड में जैसे ऐप्स रहती है ना, तो ये अननेसेसरी उनको किल नहीं करता है। और यदि हम हीटिंग की बात करें, तो देखिए हमने इसको आउटडोर्स में भाई 2-3 बार टेस्ट किया है। एक्सट्रीम हीटिंग टेस्ट टाइप का कुछ किया है इसके साथ। एक बार हमने नथिंग फोन 3A Pro के साथ इसका कंपैरिजन वीडियो बनाया था, तो उसके लिए किया था। उसके बाद हमने Realme P3 Pro के साथ भी इसको टेस्ट किया है। ये दोनों ही कंपैरिजन आप चैनल पे चेक कर सकते हैं, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो दोनों बार जब हमने टेस्ट किया ना, तो इतना पाया कि इसका टेम्परेचर दोनों स्मार्टफोन्स के आसपास ही रहता है। और रियल लाइफ यूजर्स की बात करें इंडोर्स में या फिर आउटडोर्स में, तो ये फोन वार्म या फिर गर्म नहीं होता है। हाँ, कैमरा 10-15 मिनट के लिए आउटडोर्स में यूज करेंगे, तो अभी के टाइम पे गर्मी है, फोन थोड़ा सा वार्म फील होगा। परंतु अभी तक ये क्लियर हो चुका है कि इस फोन में ऐसे हीटिंग इश्यूज नहीं है। इनफैक्ट जो बैटरी का एक्सपेंस रहा है हमारा ओवरऑल, वो भी बहुत अच्छा रहा है, क्योंकि 5500 mAh की बड़ी बैटरी है। 68 वोल्ट के फास्ट चार्जर से हमने इसको चार्ज किया, तो 1 घंटे के अंदर ये फुल चार्ज हो जाता है। और जो इसका बैटरी बैकअप है ना, ये बहुत अच्छे की कैटेगरी में रखूंगा मैं। यहाँ पे मैं आपको स्क्रीनशॉट दिखा रहा हूँ, हैवी यूजर्स के स्क्रीनशॉट्स हैं ये, जहाँ पे गेमिंग, वीडियो कॉलिंग, नॉर्मल कॉलिंग, वीडियो वॉचिंग सब कुछ इंक्लूडेड है। और इस तरह के टास्क करने पर भी ये 9 घंटे प्लस का स्क्रीन टाइम देने में सक्षम रहा। एंड यहाँ पे और भी स्टैट्स आपको दिखाना चाहूंगा। तो फोन हैवी यूजेस में भी बढ़िया चल रहा है। नॉर्मल यूज करते हैं, मीडियम यूज करते हैं, उस कंडीशन में ये फोन स्टैंड बाय टाइम भी इंक्रीज करेगा। 1.5 दिन के आसपास सिंगल चार्ज पे ये फोन चल सकता है, क्योंकि इसका बैटरी ऑप्टिमाइजेशन और आइडल रेन दोनों चीजें काफी अच्छे से ऑप्टिमाइज लग रही हैं। परंतु सॉफ्टवेयर कितना ऑप्टिमाइज्ड है, अब थोड़ा सा हम ये देखते हैं, क्योंकि सॉफ्टवेयर में हमें कुछ तो पॉजिटिव चीजें भी लगी, कुछ नेगेटिव यहाँ पे भी मिले। अब पहला पॉजिटिव ये है कि जब इस फोन को आप पहली बार सेटअप करेंगे ना, तो अननेसेसरी ब्लॉटवेयर या फिर अनवांटेड एड्स आपको यूआई के अंदर देखने को नहीं मिलेंगे। अभी इस सेगमेंट में बहुत से स्मार्टफोन ब्रांड्स हैं जो कि यूआई के अंदर ना बहुत ज्यादा कचरा देने लगी हैं। ऊपर से ये फोन चलता भी है हेलो यूआई पे, जो कि बेस्ड है लेटेस्ट एंड्रॉइड 15 पे। सर्कल टू सर्च मिल जाएगा, ऐप लॉक करने की क्षमता आ गई है, ऐप्स को आप क्लोन भी कर सकते हैं और इंटरनेट स्पीड भी रियल टाइम चेक कर सकते हैं। हालांकि इन सभी फीचर्स में थोड़े बहुत कैच हैं, उसकी बात मैंने एक दूसरी वीडियो में करी हुई है, तो यहाँ पे आई बटन में उसका लिंक दे दूंगा, तो इस वीडियो को चेक करने के बाद उसको चेक कर सकते हैं। बाकी मोटो के जो एक्सक्लूसिव फीचर्स थे, मोटो कनेक्ट हो गया, मोटो सिक्योर, वो सब इसमें भी मिलता है। और इसी के साथ आप बेसिक कस्टमाइजेशंस भी कर सकते हैं। हाँ, बट इस बार मोटोरोला ने AI फीचर्स पे थोड़ा सा फोकस किया है। जैसे इसमें अपडेट मी वाला फीचर मिलता है, या आपकी सारी नोटिफिकेशंस को समराइज कर देता है। टेक नोट वाला ऑप्शन है, तो जैसे किसी मीटिंग में बैठे हैं आप या कोई लेक्चर सुन रहे हैं, तो उसको आप सिंगल क्लिक पर रिकॉर्ड कर सकते हैं। उसके बाद ये उसको ट्रांसक्राइब भी कर देगा और उसकी समरी भी बना देगा। साथ में रिमेंबर दिस वाला फीचर मिलता है। अब आपको कुछ याद रखना है तो इस फीचर का यूज़ कर सकते हैं। और जैसे ही आप ऐप ड्रॉअर में जाएंगे ना, तो यहाँ पे ऐप्स के अलावा आपको न्यूज़ फीड और जर्नल का ऑप्शन मिलता है। तो टेक नोट और रिमेंबर दिस, ये दोनों फीचर्स में जो जो चीज़ें आप यूज़ करेंगे, वो सारी लिस्ट आपको जर्नल वाली टैब में देखने को मिल जाएगी। हाँ, परंतु साइलेंट कॉल रिकॉर्डिंग अभी भी नहीं मिलती इसमें। अब वैसे तो सॉफ्टवेयर में भी मोस्टली पॉजिटिव ही निकल रहे हैं, बट जैसे इसके एनिमेशन है ना, ये थोड़ा कम स्मूथ फील होते हैं। और मोटो के फोन्स में भाई सॉफ्टवेयर अपडेट्स को लेकर भी चिंता रहती है, तो देखना है कि क्या इस बार सॉफ्टवेयर अपडेट्स टाइम पे आते हैं इसमें। क्योंकि मोटो का कहना है कि इसको 3 OS अपडेट्स और 4 साल के सिक्योरिटी अपडेट्स मिलेंगे। बट होता क्या है ना, कि जब सॉफ्टवेयर अपडेट्स के साथ में
बग फिक्सेस आते रहते हैं टाइम टाइम पे, तो फोन यूज करने का जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, वो और अच्छा रहता है। हालांकि अभी तक की यूज में हमने ऐसे कोई मेजर बग्स नोटिस नहीं करे इसमें। हाँ, कभी कभी वीडियोस देखते टाइम एक्सीडेंटल टचेस नोटिस होते हैं। और यदि आप भी मोटोरोला के स्मार्टफोन्स यूज कर रहे हैं तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा है और कौन सा मॉडल इनका यूज कर रहे हैं, वो आप कमेंट में बता सकते हैं। वैसे अपने चैनल पे मैं हमेशा ट्राई करता हूँ कि हर प्रोडक्ट का रियल टेस्ट करूँ और आप तक सच पहुँचाऊँ। तो यदि आपको ऐसे अनबायस्ड रिव्यूज़, कंपैरिजन्स देखते रहने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब करके सपोर्ट कर सकते हैं। बाकी अब बहुत हो गया, अब बात होगी कैमरा की। तो देखिए, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, मैंने इसके कैमरा को ना लेटेस्ट मोटो S60 स्टाइलस के साथ कंपेयर किया है। अब ऐसा मुझे इसलिए करना पड़ा क्योंकि आप में से बहुत से लोगों ने ना कमेंट किया था और इसकी डिमांड करी थी, तो बात को टाल नहीं सकता था मैं। अब देखिए, जो इसका मेन कैमरा है 50 मेगापिक्सल का है विद OIS, 13 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड है जो कि मैक्रो इमेज भी क्लिक कर सकता है, और सेल्फी कैमरा है 32 मेगापिक्सल का। अब यही सेम सेटअप आपको स्टाइलस में भी मिलता है। अब पहले आपको वीडियो दिखाता हूँ। अब यहाँ पे जैसे मेरा बेटा है, खेल रहा है, इसमें जो फ्यूजन है, ये स्किन कलर्स और टी शर्ट का कलर या ओवरऑल वीडियो का कलर ज्यादा नेचुरल रख रहा है। स्टाइलस में क्या है कि बहुत ज्यादा कॉन्ट्रास्ट ऐड हो रहा है, जिससे कि वीडियो थोड़ा अननेचुरल सी लग रही है। और ये सेम चीज ना आप ये दूसरी क्लिप में भी देख सकते हैं। ये मैंने अलग दिन अलग समय पे रिकॉर्ड की है। स्टाइलस में कॉन्ट्रास्ट ज्यादा है, कलर्स को बूस्ट भी कर रहा है। इवन जब अल्ट्रा वाइड की बात करते हैं तो यहाँ पे भी रिजल्ट्स बहुत सिमिलर ही थे। हाँ, फ्रंट कैमरा में दोनों ही हाई क्वालिटी स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर लेते हैं 4K रेजोल्यूशन में। अब इमेज देखते हैं तो ये वाली इमेज मैंने रात में कैप्चर करी थी 2x पोर्ट्रेट मोड में। यहाँ पे फ्यूजन वाली तो ठीक लग रही है, बट स्टाइलस में एक्स्ट्रा शार्पनेस थोड़ा सा इमेज को खराब कर रही है। और नॉर्मल मोड में भी स्टाइलस कलर्स को थोड़ा सा बूस्ट करता दिखा। बट हाँ, ऐसी लैंडस्केप इमेज कैप्चर करेंगे आउटडोर्स में तो वहां पे भाई दोनों बहुत अच्छा परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे बहुत बड़ा अंतर आपको नहीं दिखेगा। दोनों का जो मेन कैमरा है ना, ये डायनेमिक रेंज भी अच्छी मैनेज करता है। हालांकि फ्यूजन में पोर्ट्रेट मोड में मैंने एक चीज नोटिस करी है, ये जो बैकग्राउंड ब्लर है ना, इसको थोड़ा ज्यादा हैवी रखता है और एज डिटेक्शन भी कभी कभी मिस करता है। परंतु आप ये वाली इमेज देखिए, ये मैंने अल्ट्रा वाइड कैमरा से कैप्चर करी है। रात के टाइम पे स्टाइलस ना काफी हेजी और नॉइजी इमेज कैप्चर करता है अल्ट्रा वाइड से, और ये सेम अल्ट्रा वाइड से हमने दिन में अगेंस्ट द लाइट कैप्चर करा था। तो यहाँ पे भी स्टाइलस में डार्क वाला पार्ट ना थोड़ा ज्यादा ही डार्क हो गया है। हालांकि कुछ एक पॉइंट्स हैं जहां पे मुझे मोटो S60 स्टाइलस ज्यादा बेटर लगा, जैसे फ्रंट कैमरा की पिक्चर क्वालिटी। ये वाली इमेज देखिए, इसको हम जूम करेंगे ना तो स्टाइलस में आपको ज्यादा डिटेल्स दिखेंगी। और ये स्किन टोन्स को भी अलग अलग हर लाइटिंग में, आर्टिफिशियल लाइट हो या दिन हो या रात हो, अगेंस्ट द लाइट हो, सब जगह क्लोज टू रियलिटी रखता है। इवन ऐसी अपोजिट लाइटिंग में भी ये ज्यादा क्लियर सेल्फी लेता है। बट ओवरऑल जैसे कैमरा के लिए इन दोनों में से एक पिक करना हो ना, तो ज्यादा पॉजिटिव पॉइंट्स S60 फ्यूजन के पास लगे मुझे। तो आशा करता हूँ कि आपको मोटो S60 फ्यूजन के मोस्टली प्रोज एंड कॉन्स समझ में आ गए होंगे। डिजाइन एंड बिल्ड बढ़िया एंड ड्यूरेबल है। डिस्प्ले भी ब्राइट कलरफुल अच्छी है। बाकी कर्व डिस्प्ले और फ्लैट डिस्प्ले में आपको क्या पसंद है वो आप बताओ। कैमरा जिस प्राइस पे ये फोन आ रहा है ना, यहाँ पे एकदम अच्छा कहूंगा। साथ में यहाँ पे अल्ट्रा वाइड कैमरा की भी कटौती नहीं करी है, और तीनों ही लेंसेज से आप 4K में स्टेबल वीडियोस रिकॉर्ड कर सकते हैं। तो कैमरा भी इस वाले फोन का ना एक मेजर प्लस पॉइंट लगा मुझे। बाकी कैजुअल गेमिंग करनी है, कभी कभार गेमिंग करते हैं, तो उस कंडीशन में आप इसके साथ जा सकते हैं। बट जैसे आप गेमिंग करते हैं थोड़ा ज्यादा, तो उस कंडीशन में आपके पास दूसरे विकल्प हैं। इस प्राइस पे आपको बेटर परफॉर्मेंस ऑफर करेंगे वो। बाकी बैटरी बैकअप, नेटवर्क, सॉफ्टवेयर, वो भी इस वाले फोन के पॉजिटिव पॉइंट्स में ऐड होंगे। जिस सेगमेंट के जो भी कॉन्स हमें लगे थे हमारी टेस्टिंग के दौरान, वो सभी आपके सामने यहाँ पे रखे गए हैं। तो यही था हमारा मोटोरोला S60 फ्यूजन का एक कंप्लीट डिटेल्ड रिव्यू। अभी भी आपके कोई डाउट हो तो आप पूछ सकते हैं, और ऐसे डिटेल्ड रिव्यूज आपको मिस नहीं करने हैं तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और वीडियो को लाइक करके आपका एक फीडबैक कॉमेंट दे दीजिए, वो भी हमें बहुत अच्छा लगेगा। आशा करता हूँ वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। नमस्कार।